हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव कंप्यूटर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एसएससी जीडी का ये चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जहां पर हम ढेर सारे उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके बहुत अधिक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए दोस्तों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हो सके तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और अपना जो है फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर दिया कीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी या आप आगे क्या जो है चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का क्वेश्चन है, यानी ऑड वन आउट। इस चारों में से हमें विषम छांटना है, कौन सा है। तो देखिए, जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर जो लॉजिक हम यूज करते हैं वो सबसे पहले हम प्राइम नंबर का लॉजिक यूज करते हैं कि कोई प्राइम नंबर संख्या तो नहीं है, या फिर उसके बाद हम स्क्वायर क्यूब का लॉजिक यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर या फिर क्यूब का लॉजिक चेक करते हैं। ये भी नहीं होता है तो हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस का लॉजिक चेक करते हैं। ठीक है, गुणा करके कुछ प्लस या माइनस तो नहीं किया जा रहा है। और जब पेयर की फॉर्म में जो है संख्या दी रहती हैं तो वहां पर हम डिफरेंस चेक करते हैं दोनों संख्याओं के बीच का। ठीक है, या फिर हम फैक्टर का लॉजिक चेक करते हैं। और यहाँ पर कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि इलॉजिकल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलॉजिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस वाले जो है क्वेश्चन में क्या हमारा लॉजिक चल रहा था। तो यहाँ पर देखिए, प्राइम नंबर स्क्वायर क्यूब या मल्टीप्लाई प्लस माइनस का कोई भी लॉजिक नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों तरफ की संख्याओं को जोड़ दिया गया है। जैसे 4 और 6 को अगर हम जोड़ दें तो बन जाएगा 10। अब 10 को भी अगर आपस में हम जोड़ दें तो ये 1 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर 1 और 0 को आपस में जोड़ दें तो ये भी 1 बन जाएगा। ठीक है, यानी दोनों तरफ की जो वैल्यू है वो बराबर हो गई। इसी तरह देखिए, 4 और 2 मिलकर कितना बनाएगा, 6। और 3 और 3 जोड़ने पर ये भी 6 बन जाएगा। यहाँ भी दोनों तरफ की वैल्यू बराबर है। फिर 2 प्लस 0 बन जाएगा 2। ठीक है, और 8 और 3 हो जाएगा 11। अब 11 को भी आपस में अगर जोड़ दें तो ये बन जाएगा 2। तो यहाँ भी दोनों तरफ की वैल्यू जो है बराबर हो गई। लेकिन यहाँ देखिए, 9 1 10 हो जाएगा और 10 का मतलब 1 बन जाएगा, ये 1 और 0 ऐड करने पर। लेकिन 2 1 बन रहा है 3, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने आज के दूसरे क्वेश्चन पर। अब यहाँ पर एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है और यहाँ पर कहा गया है बैंटर को कोड किया गया है EZQSHQ में। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लॉजिक यहाँ पर चल रहा है। तो बैंटर लिखा है BANTER। ठीक है, इसको कोड किया गया है EZQSHQ। ठीक है, SHQ। अब सबसे पहले देखिए, हमने आपको बताया था यहाँ हमें देखना है पोजीशन बेस पैटर्न तो नहीं है, या फिर कॉमन पैटर्न तो नहीं है, या अपोजिट पैटर्न तो नहीं है। तो यहाँ पर ना तो कॉमन है, ना पोजीशन है, ना अपोजिट है। तो यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू लिख के देखेंगे कि फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस में कुछ तो नहीं चल रहा है। तो 2 है, फिर 1 14 20 5 और ये 18। ये है 5 26 17 19 8 और 17। अब सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम पहले सीधा सीधा लॉजिक चेक करेंगे। देखिए, 2 से अगर हमें 5 बनाना है तो इसमें प्लस 3 करना पड़ेगा, और 1 से 26 अगर बनाना है हमें तो इसमें -1 हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, 14 से अगर हमें 17 बनाना है तो इसमें +3 करना होगा, और 20 से 19 बनाने के लिए -1 करना होगा। 5 से 8 बनाने के लिए +3 करना होगा, और 18 से 17 बनाने के लिए -1 करना होगा। तो यहाँ पर जो है लॉजिक फॉरवर्ड में चल रहा है सीधा सीधा, और +3 -1 +3 -1 चल रहा है। ठीक है, देखिए हेवन में भी यही हो रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अब हमसे पूछा गया है एडवेंट का कोड। ठीक है, तो इसका देखते हैं क्या कोड बन जाएगा, ADVENT। ठीक है, अब देखिए, ए है 1 नंबर, यानी इसमें हमें +3 करना है। तो 1 में 3 जोड़ेंगे 4 बन जाएगा, यानी आएगा डी। ठीक है, और डी में -1 करेंगे तो D-1 हो जाएगा सी। तो डी सी देखिए हमारा ना तो तीसरे ऑप्शन में है, ना ही चौथे ऑप्शन में है। अब या तो पहला सही होगा या दूसरा। तो हम अब तीसरा वाला देख लेते हैं, तीनों में अलग अलग दोनों में है। तो देखिए, वी है और यहाँ पर वी में हम +3 करेंगे तो 22 और +3 हो जाएगा 25, यानी यहाँ पर हो जाएगा वाई। तो DCY होगा इसका नंबर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है राइट है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है, पूरा पूरा जो है क्वेश्चन चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और ये हमारा एक जो है सीरीज दी गई है, लेटर सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इस सीरीज में क्या लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं 4
3, 1, 24, 20, 15, 9। ठीक है। अब देखिए 4 से 3 बनेगा तो -1 होगा, फिर 3 से 1 बनाने के लिए -2 होगा। अब 1 से 24 बनाने के लिए तो 1 को देखिए हम 27 भी बोलते हैं, तो 27 से 24 बनाएंगे तो माइनस हम 3 करेंगे। ठीक है। और 24 से 20 -4 और 20 से 15 -5, यानी एक एक यहाँ पर माइनस होता जा रहा है। 15 में से -6 करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 में अब माइनस हम 7 करेंगे, यानी यहाँ पर 2 आएगा। और 2 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? बी की, यानी ऑप्शन नंबर सी 3 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का तीसरा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारा एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है। हमें बताना है जिस तरह 18 का संबंध 30 से है, 54 का संबंध 102 से है, उसी तरह 66 का संबंध जो है किससे होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 18 में प्लस करके भी कुछ नंबर ये 30 जो है बनाया जा सकता था। तो अगर 18 में हम 12 जोड़ दें 30 बन जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ से 54 से 102, इसमें तो बहुत ज्यादा प्लस किया गया है, यानी ये डबल के आसपास लग रहा है। तो हो सकता है इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस को लॉजिक चल रहा हो। तो देखिए 18 की गुणा अगर हम 2 से कर दे तो 30 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तो 18 गुणे 2 हो जाएगा यहाँ पर 36। अब 36 से अगर हमें 30 बनाना है तो इसमें हम -6 कर देंगे तो ये 30 बन जाएगा। क्या यही लॉजिक यहाँ पर भी चल रहा है? देखिए 54 की गुणा अगर हम 2 से कर दें तो ये हो जाएगा 108। अब 108 में अगर हम 6 माइनस कर दें तो बन जाएगा 102। तो यहाँ पर देखिए 66 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 2 से गुणा करके हम माइनस कर दें 6? तो 36 देखिए यहाँ पर है, 36 में 2 से गुणा करेंगे तो 36 दूना हो जाएगा 72, और 72 में हम 6 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 66, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है यहाँ पर वो राइट होगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये हमारे सामने एक दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, मिरर इमेज का। ठीक है। और यहाँ पर मिरर जो है इस PQ वाली रेखा पर रखा है। अब जब कल क्वेश्चन हमने ऐसा किया था तो वहां पर जो दर्पण था वो नीचे रखा था MN रेखा पर। तो जब दर्पण यहाँ पर नीचे रखा जाएगा तो वो वाटर इमेज देगा, यानी वहां पर ऊपर और नीचे बदलते हैं। लेकिन जब दर्पण दाईं या बाएं तरफ रखा होता है तो वहां पर लेफ्ट और राइट चेंज होते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए जो फिगर पास में दिख रही है वो हमें पास में ही दिखेगी, लेकिन इसके लेफ्ट और राइट जो है वो बदल जाएंगे, यानी बाएं और दाएं। तो ये जो एट द रेट है ये हमें दिखेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। अब देखिए एट द रेट तो सभी में ऐसा दिख रहा है। इसके बाद देखिए हमारा आया है 9, तो इसके बाद 9 बदलेगा और 9 बदल के उल्टा हो जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है। तो अब ऐसा 9 देखिए हमें किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिख रहा है और ऑप्शन नंबर सी में नहीं दिख रहा है, यानी या तो ए होगा सही या डी होगा। अब देखिए इसको हम ऑप्शन की मदद से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर बाकी सभी लेटर जो है एक जैसे हैं, सिर्फ लास्ट वाली अगर लाइन देखें आप, ये जो लाइन है ये वाली, इसको चेक कर लेते हैं तो आंसर हमारा जल्दी आ जाएगा। तो ये लाइन अगर हम इसको हम मिरर में देखेंगे तो ये लाइन हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, ऐसे। ठीक है। तो अब देखिए ऐसी लाइन हमें किस में दिख रही है? ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दिख रही है। इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। तो ये एक हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखते हैं सीरीज आखिर ये चल कैसे रही है। तो देखिए पहले से दूसरा हम देखते हैं किस तरीके से बना है। तो देखिए यहाँ पर पहले से दूसरे में क्या चेंज हुआ है? ओ की जगह बी आ गया और बी की जगह ओ पहुंच गया, और इस तरह यहाँ के की जगह एस आ गया और एस की जगह के आ गया जब पहले से दूसरा बना। अब उसके बाद देखिए ये बीच वाले जो 3 नंबर हैं ये कैसे चेंज हुए हैं? तो यहाँ पर देखिए सी जो है एल की जगह आ गया, एल ए की जगह आ गया और ए सी की जगह आ गया, इस तरीके से चेंज हुआ है। अब देखिए दूसरे से तीसरा किस तरीके से बना है? तो यहाँ पर दूसरे से जब तीसरा बना तो बी और के ने अपनी स्थिति आपस में बदल ली। ठीक है। के की जगह बी आ गया, बी की जगह के पहुंच गया। अब देखते हैं ये बीच वाले नंबर जो है कैसे बदल रहे हैं। तो देखिए बीच वाले नंबर बदल रहे हैं। एल जो है ये ओ की जगह पहुंच गया। ठीक है। ओ सी की जगह आ गया और सी एल की जगह आ गया, और एस और ए ने आपस में अपने स्थान बदल लिए। ठीक है। ये चल रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं तीसरे से चौथा कैसे बनेगा, या यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब तीसरे से चौथा बनाया गया तो यहाँ पर के और एल ने अपने स्थान बदल लिए और ए और बी ने अपने स्थान बदल लिए, यानी जिस तरीके से पहले से दूसरा बना था उसी हिसाब से तीसरे से चौथा बना है। तो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 वाला चल रहा है सीक्वेंस। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से चौथे से जब पांचवा बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा? एल और ए आपस में अपने स्थान बदल लेंगे,
यानी एल की जगह ए पहुंच जाएगा और ए की जगह एल आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो बीच वाले नंबर है ये कैसे चेंज होंगे, तो जैसे हमारा दूसरे वाले में चेंज हुआ था वैसे ही यहाँ पर चेंज होगा, यानी ओ के पास पहुंच जाएगा, के एस के पास पहुंच जाएगा और एस ओ के पास पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा ओ के एस, और ये सी और बी आपस में अपने स्थान बदल लेंगे, तो ये बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें कहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और ये एक हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है 6 व्यक्ति हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये केंद्र की विपरीत एक वृत्त में बैठे हैं। तो देखिए, जब व्यक्ति केंद्र से विपरीत दिशा में देखते हैं तो यहाँ पर दाएं और बाएं जो है वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो इनको पहले हम जगह इनकी बना लेते हैं 6 व्यक्तियों की। तो ये 6 व्यक्तियों की हमने जगह बना ली। अब जब केंद्र की बाहर की तरफ देखेंगे तो यहाँ जो राइट होता है यानी कि दायां, वो हो जाएगा क्लॉकवाइज, और जो बायां होता है वो हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब पहली लाइन हम पढ़ते हैं, कहा गया यू वाई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए, यू वाई के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पहले व्यक्ति यानी वाई को हम अपने हिसाब से कहीं भी बैठा सकते हैं। तो हमने इसको ऊपर की तरफ बैठा लिया। अब इसका दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यू, यानी कि घड़ी की दिशा में तीसरा। तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएगा यू। ठीक है, घड़ी की दिशा में। इसके बाद कह रहा है डब्लू यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो डब्लू जो है यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी यू से घड़ी की विपरीत दिशा में बैठेगा और ठीक पड़ोस में बैठेगा। तो इसके ठीक बाईं ओर यहाँ पर बैठेगा कौन, डब्लू। ठीक है, ये हो गया डब्लू। उसके बाद आगे कहा गया डब्लू वी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। तो डब्लू जो है वी के बाईं ओर यानी वी से घड़ी की विपरीत दिशा में बैठा है, तो वी बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बाएं तीसरा 1 2 3 ये हो गया डब्लू। ठीक है, आगे कहा गया है जेड यू के बगल में नहीं बैठा है। इसका मतलब जेड यहाँ पर नहीं बैठ सकता यू के बगल में, तो जेड कहाँ बैठेगा, वाई के बगल में यहाँ पर। अब बचा कौन, एक्स, तो एक्स बैठ जाएगा वी और यू के बीच में। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है डब्लू और वाई के बीच में कौन बैठा है, तो डब्लू और वाई के बीच में कौन बैठा है, जेड, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 1 जो है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पर हमें एक नंबर सीरीज दी गई है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आखिर लॉजिक क्या चल रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर हम पहले और दूसरे का डिफरेंस निकालें तो 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, और 4 में से जाएगा नहीं, कैरी करेंगे, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, यानी 624 अंतर आ गया। अब बीच में क्वेश्चन मार्क है, तो इसके आगे देखते हैं इनके दोनों के बीच में कितना अंतर है। देखिए, 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 6 आ जाएगा यानी 606 आ जाएगा। तो इसका डिफरेंस देखिए कितना है, 8 में से 8 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, और 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा यानी 600। तो यहाँ पर अब गैप देखें तो देखिए इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 6 का गैप है। ठीक है, और इसका मतलब हो सकता है आगे भी 6 का ही गैप हो, तो यहाँ पर 606 में 6 जोड़ेंगे तो 612 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम पीछे से चलेंगे तो, आगे से चलेंगे तो 6 माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए 612 इसमें अगर हम जोड़ें 612 तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 2 6 5 6 6 12 और 6 यानी 612 56 आ जाएगा। तो 612 56 देखिए ऑप्शन नंबर 1 में हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, यानी जब पीछे से आगे चलेंगे और आगे से पीछे चलेंगे तो -6 हो रहा है, यानी यहाँ पर आगे जब है ये नंबर बनेगा तो इसमें प्लस कितना होगा, 6, इसमें प्लस हो जाएगा 618। ठीक है, फिर आगे वाला नंबर 626 24 इसलिए ऐड हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये एक नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें बताना है 11 80 15 में क्या संबंध है, ऐसा संबंध हमें किस में दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 11 और 15 से किसी तरीके से 80 बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं। देखिए अगर 11 और 15 को हम जोड़ दें तो आ जाएगा 26। अब 26 की अगर हम 3 से गुणा कर दें तो हम 80 के आसपास पहुंच जाएंगे। 26 3 होता है 78, और इस 78 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 80 बन जाएगा। तो क्या ये लॉजिक हमारा दूसरे वाले में काम करेगा, इसको भी क्रॉस चेक करेंगे। 12 और 18 की जो है जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30,
और 30 की गुणा हम करेंगे 3 से तो हो जाएगा 90, और 90 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 92। ठीक है, इसका मतलब यही लॉजिक हमारा चल रहा है, पहले और आखिरी नंबर को जोड़ के 3 गुणा करके प्लस 2 कर दिया गया है। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक देखते हैं किसमें है। देखिए 12 और 17 की जो है जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, 29 गुणा जब 3 से कराएंगे तो हो जाएगा 87। ठीक है, और 87 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 89, यानी ऑप्शन नंबर ए ही जो है हमारा वो यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9 नंबर एनोलॉजी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सिप को कोड किया गया है SHIP, इसको कोड किया गया है T17O। ठीक है, अब देखिए S से T बनाएंगे तो इसमें +1 करेंगे, S+1 T हो जाएगा, और देखिए लास्ट में P से -1 करेंगे तो O आ जाएगा। ठीक है, P से ठीक पहले O आता है। अब बीच में यहाँ पर नंबर लिखा है 17, तो देखिए अगर हम 8 H की प्लेस वैल्यू 8 होती, I की 9, और 8 और 9 को अगर जोड़ दें तो ये नंबर बन जाएगा हमारा 17, यानी पहले लेटर में तो +1 किया गया है, आखिरी लेटर में -1 किया गया, और बीच के दोनों लेटर की प्लेस वैल्यू को आपस में जोड़ के नंबर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए काइट में भी यही हो रहा होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया होप की, HOPE। ठीक है, तो H में +1 करेंगे तो हो जाएगा I। ठीक है, अब O 15 और P 16, इसको हम जोड़ देंगे तो 15 और 16 हो जाएगा कितना, 31। ठीक है, तो I 31 और E में -1 करेंगे तो आ जाएगा D। I 31 D हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पर एक ही पासे की हमें दो स्थितियां दी गई हैं, और हमें बताना है कि डी अगर ऊपरी सतह पर है तो निचली सतह पर कौन सा अक्षर होगा, यानी कि डी का विपरीत पूछा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही पासों में हमें बी और बी जो है वो कॉमन दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर वन कॉमन ट्रिक लग जाएगी, और वन कॉमन ट्रिक से हमारे सभी जो विपरीत निकल आते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें डी का विपरीत पूछा गया है, और डी ना तो हमें पहले पासे में दिख रहा है, ना ही दूसरे पासे में दिख रहा है। तो यहाँ पर जो डी का विपरीत होगा वो कौन होगा, जो लेटर दोनों में कॉमन है वही यहाँ पर डी का विपरीत हो जाएगा, यानी कि बी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी दूसरे नंबर का पूछा गया होता तो हम बी से दोनों में क्लॉकवाइज घूम के अपना आंसर निकाल लेते। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब कोई ऐसा नंबर पूछा जाए जो हमें पासे में दोनों में ना दिख रहा हो, और एक वन कॉमन ट्रिक का क्वेश्चन हो, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो दोनों पासों में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है ये जो तीर है एरो, ऐसा हमें किस वाले फिगर में दिख, ये कैसे कहाँ पर छिपा हुआ है, किस फिगर में, और हमें ये भी कहा गया है कि आकृति को घुमाना नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये हमें पहले वाले फिगर में नहीं दिखेगा, दूसरे में भी नहीं दिखेगा, तीसरे वाले फिगर में देखिए ये हमें दिख रहा है साफ साफ, ये जो लाइन है ऐसे सीधे गई है, फिर उसमें ऐसे ये जो लाइन इधर उधर गई हैं, यही क्या बन जाएंगी, एरो बना लेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वही राइट होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी एक फिगर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से ये सीरीज चल रही है। ठीक है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पहले में त्रिभुज था, और दूसरे में रेक्टेंगल है, फिर तीसरे में त्रिभुज है, चौथे में रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब पक्का पांच लास्ट फिगर में त्रिभुज ही आएगा, लेकिन कहाँ पर आएगा, देखिए यहाँ से त्रिभुज जो है इसको अगर सीधा राइट चलाएं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पर इसको बदल दिया गया है रेक्टेंगल में, फिर उसके बाद फिर इसको सीधा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले गए हैं, और यहाँ पर फिर इसको ट्राइंगल में बदल दिया, फिर यहाँ से इसको फिर सीधा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं, और ये रेक्टेंगल बन गया। इसका मतलब अब जो है यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में कौन सा आएगा, ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल आएगा ऊपर कॉर्नर में। तो ऐसा देखिए हमें किस फिगर में दिख रहा है, बी में नहीं दिख रहा है और डी में नहीं दिख रहा है। अब या तो ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा। तो अब हम एरो वाली देखते हैं, एरो कैसे चल रहा है। तो देखिए पहले में एरो ये वाला ऐसे था, ठीक है, दूसरे में ये एरो ऐसे हो गया, यानी इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में घुमा दिया गया। फिर उसके बाद इसको इस तरीके से हुआ, फिर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, उसके बाद ये एरो ऐसे बन गया। तो अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के ये बन जाएगा इस तरीके से। तो ऐसा एरो देखिए हमें किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए दूसरी ये जो लाइन है ये कैसे चल रही है, तो ये भी ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री जो है रोटेट हो रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का।
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हम एक इक्वेशन दी गई है और ये बताना है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर रखे जाएं जो ये समीकरण सही हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम पहले वाले ऑप्शन को रखते हैं तो ये हो जाएगा बराबर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम जितना जल्दी मन में ही अपने कैलकुलेट कर लेंगे उतना ही जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। देखिए बराबर के आगे 5 डिवाइड 5 है, यानी 5 से 5 भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 की गुणा जब हम 220 से करेंगे तो 220 ही आएगा। 220 में 2 जोड़ेंगे तो 222 आ जाएगा। 222 में से 10 घटाएंगे 212 आ जाएगा। तो इधर तो आया 19, इधर आ गया 212। तो ये बराबर तो है नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर रखते हैं, दूसरा ऑप्शन रख के चेक करते हैं। दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, फिर आएगा प्लस, ठीक है, फिर आ जाएगा इक्वल, फिर डिवाइड और ये माइनस। ठीक है, अब देखिए 19 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 95। 19 बचे 95, फिर 95 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, यानी ये बाईं तरफ वाली वैल्यू हो जाएगी 100। फिर राइट वाली वैल्यू देखते हैं, 20 में से देखिए 220 में 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 110, और 110 में 10 माइनस करेंगे तो इधर भी हो जाएगा 100, यानी अब दोनों तरफ की वैल्यू समान हो गई है। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर जो है वो हमारा राइट होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये एक हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो है हम फैमिली ट्री बनाते हैं। कहा गया निकोल डायोन की बहन है। डायन लग रहा है यहाँ पर, डायोन की बहन है। ठीक है, अजीब अजीब नाम है। तो देखिए निकोल का एल लिखेंगे, डायोन का डी लिखेंगे। ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। तो निकोल जो है वो डायोन की बहन है, बहन है इसलिए डैश लगा देंगे, और निकोल बहन है यानी महिला होगी तो इसको हम सर्किल के अंदर बंद कर देंगे। ठीक है, आगे कहा गया वेनेशा डायोन की माँ है। तो वेनेशा डायोन की माँ है तो वेनेशा ऊपर पहुंच जाएगी, और माँ है तो इसको भी सर्कल में बंद कर देंगे। फिर कहा गया राज वेनेशा के पिता हैं। तो राज वेनेशा के पिता हैं यानी राज वेनेशा के ऊपर रहेंगे, और पिता है इसलिए इनको हम ट्राइंगल के अंदर बंद कर देंगे। फिर कहा गया अंजलि राज की माँ है। तो अंजलि देखिए राज की माँ है तो अंजलि राज की भी ऊपर पहुंच जाएगी। तो ये अंजलि हो गई राज की माँ, माँ है तो इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे यानी महिला होगी। फिर कहा गया पाल राज का पिता है। अब पाल राज का पिता है यानी अंजलि का कौन होगा, पति। तो पाल अंजलि का पति होगा यानी ये पुरुष होगा। ठीक है, ये बन गया। अब हमसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया वेनेशा पाल से किस प्रकार संबंधित है। तो वेनेशा पाल से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर वेनेशा के बारे में हमें बताना है कि वो पाल की कौन है। तो देखिए पाल की कौन है, पाल के पुत्र की पुत्री है, और पुत्र की पुत्री कौन होती है, पोती होती है। तो यहाँ पर देखिए पोती तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन पुत्र की पुत्री है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एक सिलोगिज्म का है, न्याय निगमन। तो इसका पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। कहा गया सभी पेंसिल इरेजर हैं। तो सभी पेंसिल क्या है, इरेजर हैं। तो पेंसिल को हम इरेजर के अंदर रखेंगे, ये हो गई पेंसिल, इनको रखेंगे हम इरेजर के अंदर। ठीक है, उसके बाद कहा गया सभी पेन इरेजर हैं। तो सभी पेन को भी हम इरेजर के अंदर रखेंगे, ये हो गए पेन। फिर कहा गया कोई इरेजर पैमाना नहीं है। तो कोई इरेजर जो है वो क्या नहीं है, पैमाना नहीं है, यानी इरेजर और पैमाने के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला कह रहा है कुछ पेन पैमाने नहीं है। देखिए कुछ पेन पैमाने नहीं है, तो पेन और पैमाना, कोई भी पेन पैमाना नहीं होगा तो कुछ पेन तो पैमाने नहीं होंगे, यानी यहाँ पर पहला निष्कर्ष जो है वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब कोई भी इरेजर पैमाना नहीं है तो पेन तो इरेजर के अंदर है, तो इरेजर पेन पैमाना कैसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। दूसरा कह रहा है सभी इरेजर पेंसिल हैं। अब देखिए सभी इरेजर पेंसिल नहीं हम कहेंगे, क्योंकि जब हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं तो हम कुछ पढ़ते हैं, यानी हम इसको पढ़ेंगे कुछ इरेजर पेंसिल हैं। तो ये कभी भी हम सभी नहीं बोल सकते, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कुछ इरेजर पेन है। हाँ देखिए ये बोल सकते हैं, बाहर से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कुछ, यानी कुछ इरेजर पेन है। तो तीसरा हमारा सही होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, और ये हमारे सामने एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सबसे पहला लेटर हम कंपेयर करते हैं। देखिए ये है 26, 23। ठीक है, अब यहाँ पर है 17 और ये है 14। तो यहाँ से देखें तो देखिए 26 से 23 हुआ है यानी -23
3 हुआ है, और 17 से 14 हुआ है तो यहाँ भी -3 हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क हुआ वो 23 में -3 होगा तो आ जाएगा 20, और 20 किस क्या होता है नंबर, टी का, 20 नंबर पे टी आता है। यानी अब देखिए टी केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। अगर ऑप्शन आपको एक ही मिल रहा है तो बस वही टिक करके हम उसको पूरा चेक नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पर एक ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट में लिखा गया उससे किस दिशा में जाना चाहिए, यानी सिर्फ यहाँ पर हमसे डायरेक्शन पूछी गई है, दूरी नहीं पूछी गई। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन लास्ट में ये लिखा है अब वह किस दिशा में जा रहा है या व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, तो यहाँ पर हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती। देखिए हमें क्या करना है, पी अपने घर से पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, यानी पहले वो पश्चिम दिशा में चल रहा था, चलना शुरू कर रहा था, ठीक है। तो उसको हमने सबसे ऊपर लिख लिया। फिर कह रहा है 25 मीटर दूरी तय करने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा, तो उसके बाद देखिए वह दाईं ओर मुड़ा, तो इसका हमने सिर्फ दायां लिख लिया, और यहाँ पर दूरी नहीं है तो हम दूरी नहीं लिखेंगे। उसके बाद 10 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा यानी दोबारा दाईं ओर मुड़ा, तो फिर से इसको दाईं ओर लिख लेंगे। अब लास्ट में कह रहा है उसके बाद, इसके बाद वह 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ा, तो यहाँ पर वो 135 डिग्री बाईं ओर मुड़ रहा है, और बाएं को बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये मुड़ा बाएं, या इसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए जो दायां होता है वो होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा। तो यहाँ पर 2 बार 90 डिग्री वो घड़ी की दिशा में मुड़ा था, और एक बार 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर अगर हम दोनों क्लॉकवाइज को जोड़ लें तो 90-90 हो जाएगा 180, और 180 से जब 135 हम घटा देंगे तो बचेगा 45 डिग्री, ठीक है। और 45 डिग्री ये क्या होगा, ये होगा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, क्योंकि क्लॉकवाइज यहाँ पर 180 बड़ा था। अब देखिए डायरेक्शन हमारी कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है। तो देखिए पश्चिम दिशा है ये वाली, ये पहले पश्चिम दिशा में चल रहा था। अब फाइनल जो वैल्यू बची है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ से पश्चिम से इसको हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये दिशा ये वाली आएगी, ठीक है। अब ये दिशा देखिए ऊपर उत्तर होता है और ये पश्चिम है, तो ये दिशा उत्तर और पश्चिम के बीच है, यानी ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम, ठीक है, यानी नॉर्थ वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो हमारा राइट होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, और ये हमारा है एक कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है आर पी की बहन है, तो वो किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए आर पी की बहन है, यानी यहाँ पर सबसे पहले हम जेंडर मेथड से ऑप्शन को हटाएंगे। तो अगर आर बहन है तो आर इसका मतलब महिला होगी, ठीक है। आर महिला होगी तो हम हर उस ऑप्शन को हटा देंगे जिसमें आर क्या हो, पुरुष हो। तो देखिए पहले में कह रहा है आर @s, और @ का मतलब यहाँ है A इज द सन ऑफ बी, यानी ए बी का पुत्र है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे आर एस का पुत्र है, तो आर पुत्र हो जाएगा, यानी आर जो है पुरुष होगा, तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं बन सकता। दूसरा कह रहा है देखिए आर हैज एस, तो हैज का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, हैज का मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी ए बी की पुत्री है, तो आर एस की पुत्री हो जाएगी, यानी आर यहाँ पर महिला ही है, तो ये ऑप्शन बनाया जा सकता है। अब दूसरा तीसरा देखिए यहाँ पर आर @s फिर से आ गया है, यानी इसको भी पढ़ेंगे ए बी का पुत्र है तो आर एस का पुत्र है, तो यहाँ भी आर क्या आएगा, पुत्र आएगा, यानी ये भी ऑप्शन हमारा नहीं बन सकता। चौथा देखते हैं तो यहाँ भी देखिए आर हैज एस है, यानी इसको हम पढ़ेंगे ए बी की पुत्री है तो आर एस की पुत्री है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा या चौथा ऑप्शन सही होगा। तो दूसरे और चौथे में केवल हम एक ही चेक करेंगे, ठीक है। या तो अगर दूसरा सही हो गया तो ठीक है, नहीं सही होगा तो फिर चौथा ही ऑप्शन सही होगा। तो दूसरा यहाँ पर चेक करते हैं, तो देखिए पी हैज क्यों लिखा है, और यहाँ से हैज का मतलब है ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी पी इज द डॉटर ऑफ क्यू, पी क्यू की पुत्री है। तो पी देखिए किसकी पुत्री है, क्यू की, ठीक है। तो पी पुत्री है, इसका मतलब पी महिला होगी, पी क्यू की पुत्री हो गई। आगे है क्यू @r, तो क्यू @r का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी, यानी ए बी का पुत्र है, तो इसको पढ़ेंगे क्यू आर का पुत्र है। देखिए ये जो क्यू है ये आर का पुत्र है। अब देखिए यही से हमें पता चल गया कि आर पी की बहन नहीं बनेगी, क्योंकि आर ऊपर जनरेशन में चला गया, तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ चौथा ये ऑप्शन सही होगा। अब हमें इसे चेक करने की जरूरत नहीं है, जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक ऑप्शन तो सही ही होगा,
ठीक है। अब वहां पर आप चेक करने मत बैठ जाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन, ये भी हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन का है। यहाँ पर हमें बताना है एन आर से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। एन एंड पी का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, एन एंड पी का मतलब है ए इज द वाइफ ऑफ बी, यानी ए बी की पत्नी है, तो ये हो जाएगा एन पी की पत्नी है। अब पति पत्नी है तो प्लस साइन बीच में लगा देंगे। अब एन पत्नी यानी एन महिला होगी तो पी पति हो जाएगा, यानी पुरुष हो जाएगा। फिर पी माइनस क्यू लिखा है, माइनस का अर्थ है ए इज द फादर ऑफ बी, यानी ए बी का पिता है, तो इसको हम पढ़ेंगे पी क्यू का पिता है। तो P किसका पिता है, Q का पिता है, ठीक है। तो Q नीचे आ जाएगा। आगे कहा गया Q प्लस T, तो प्लस का अर्थ देखिए यहाँ पर है A इज द मदर ऑफ B, A B की माता है, यानी Q T की माता है, ठीक है। तो Q माता है यानी ये महिला होगी, और किसकी माता है, T की, तो T नीचे आ जाएगा। फिर कह रहा है T इंटू आर, इंटू का मतलब यहाँ पर है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी ए बी का भाई है, तो टी आर का भाई है, तो भाई है इसलिए डैश लगा देंगे। और यहाँ पर टी भाई है, यानी टी कौन होगा, पुरुष होगा। हमसे पूछा गया एन आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी हमें एन के बारे में बताना है कि एन आर का कौन है, ठीक है। तो देखिए एन आर का कौन है, आर की माता की माता, और माता की माता कौन होती है, नानी होती है, लेकिन यहाँ पर भी नानी ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, माँ की माँ, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे आज 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों ये हमारा हो गया आज का प्रैक्टिस सेशन। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।